हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारी आज एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक दूरस्थ राज्य में वीरेंद्र नामक राजा और रत्न प्रभा नामक रानी शासन करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और हर रोज़ खुशहाली छाई रहती थी। लेकिन उस महल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे केवल राजा और रानी ही जानते थे। राजा वीरेंद्र न्यायप्रिय और साहसी थे। वे युद्ध भूमि में अद्वितीय थे और अपने निर्णयों से जनता का दिल जीत चुके थे। रानी रत्न प्रभा बेहद बुद्धिमान और रहस्यमयी स्वभाव की थी। लोग कहते थे कि रानी भविष्य का अनुमान लगा लेती थी और अंधकार में परिस्थितियों से राज्य को बचा लेती थी। हर रात रानी महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर तारों को निहारती और कुछ गूढ़ मंत्र पढ़ती। किसी को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करती हैं। कई बार सैनिकों ने देखा कि उनके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल जाती थी। महल के अंदर एक पुराना दरवाज़ा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता। उस पर स्वर्ण से बने अजीब चिन्ह उकेरे गए थे। प्रजा में चर्चा थी कि उस दरवाजे के पीछे एक गुप्त कक्ष है जिसमें अपार शक्ति छिपी है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। रानी अक्सर उस दरवाजे के पास जाती, हाथ फेरती और चुपचाप लौट आती। राजा ने कई बार पूछा, रत्न प्रभा, इस द्वार के पीछे क्या रहस्य छिपा है? रानी मुस्कुरा देती और कहती, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य का दुष्ट तांत्रिक काल भैरव उस समृद्ध राज्य पर नज़र गड़ाने लगा। उसने अपने काले मंत्रों से गांव में सूखा फैलाना शुरू किया। रातों को अजीब चीखें सुनाई देने लगी और लोग भयभीत होकर महल पहुंचते। राजा वीरेंद्र युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन रानी ने कहा, यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए हमें उस रहस्य का सहारा लेना होगा जिसे वर्षों से मैं छुपा रही थी। रानी रत्न प्रभा राजा को उस रहस्यमयी दरवाजे के पास ले गईं। मंत्रोच्चार करते ही द्वार खुला और एक गुप्त कक्ष दिखाई दिया। अंदर एक दिव्य दर्पण रखा था जो साधारण नहीं था। रानी बोली, यह त्रिलोक दर्पण है। इसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान छिपा है। जब संकट गहराता है, यह दर्पण सही मार्ग दिखाता है, लेकिन इसे साधना से जागृत करना होता है और साधना करते समय मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए। राजा विस्मित रह गए। वे समझ गए कि रानी की रहस्यमय शक्तियों का रहस्य यही दर्पण है। काल भैरव ने राज्य पर हमला कर दिया। आकाश में काले बादल छा गए, हवाएं चीखने लगी और उसके सैनिक आग उगलते दिखाई देने लगे। राजा वीरेंद्र ने युद्ध भूमि में तलवार उठाई और रानी महल की मीनार पर जाकर त्रिलोक दर्पण के सामने साधना करने लगी। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, दर्पण से प्रचंड प्रकाश निकला जिसने पूरे राज्य को आच्छादित कर दिया। उस प्रकाश से प्रजा में साहस भर गया और दुश्मनों के काले मंत्र निष्फल हो गए। राजा ने वीरता से काल भैरव का सामना किया और अंततः रानी की शक्ति और राजा की तलवार के संगम से वह तांत्रिक परास्त हो गया। युद्ध के बाद राज्य में फिर से समृद्धि लौटी, लेकिन अब प्रजा जान गई कि रानी के पास अद्भुत शक्ति है। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति किसी एक की नहीं बल्कि पूरे राज्य की आस्था और एकता की है। जब हम सब मिलकर सत्य और न्याय का साथ देंगे
तब कोई भी अंधकार हमें परास्त नहीं कर पाएगा। राजा और रानी ने उस गुप्त कक्ष को फिर से बंद कर दिया ताकि उसका प्रयोग केवल आपातकाल में हो। यह रहस्यमय कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति केवल शस्त्रों या मंत्रों में नहीं, बल्कि विश्वास, एकता और साहस में होती है। जब राजा की वीरता और रानी की बुद्धि एक हुई, तभी राज्य अंधकार से बच सका। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? और जैसी भी लगी हो प्लीज़ हमें बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप वो भी हमें बताइए, और कमेंट करते रहिए जैसे भी आपको हमारी कहानी लगती है। चलिए, थैंक यू सो मच।